नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में सहायक अभियंताओं और चयनित कनिष्ठ सहायकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां सीएम धामी ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2021 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के चयनित सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरण किए हैं। साथ ही ऑडिट विभाग के लिए भी चयनित कनिष्ठ सहायकों को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। आज आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है और कल से आपको सेवा देनी है, अपना योगदान देना है। अगर आपने पूरी ईमानदारी से पहले दिन से ये तय करके कि मुझे अपने कार्य क्षेत्र में जो भी मेरी जिम्मेदारी है, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, जितनी मेरी योग्यता है, जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी प्रतिभा है, उसका मैं 100% दूंगा, तो ये मानिएगा कि जब आप रात को सोने जाएंगे तो आपको करवट बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका ये जीवन तो सफल होगा ही होगा, आने वाला हर जीवन सफल हो जाएगा। आपके कामों से न केवल हमारी जो ये वर्तमान पीढ़ी है, वो आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ लेंगी, इससे लाभान्वित होंगी। और किसी भी विभाग में जो सहायक अभियंता है, वो एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है, जो विभिन्न स्तरों पर कार्यों के बीच सेतु का काम करता है, लोगों के बीच में समन्वय का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने कार्यों को बहुत निपुण तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। और जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपके लिए तमाम प्रकार के कष्टों को उन्होंने सहा होगा, तमाम बार ऐसी स्थिति आई होगी, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपके माता पिता ने बहुत सारी चीजें अपने लिए कटौती करके आपकी पढ़ाई लिखाई में लगाया होगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए लगाया होगा। तो निश्चित रूप से उनका भी नाम आप ऊंचा करेंगे, साथ में हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड का भी गौरव बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, ये नियुक्ति पत्र आपको 2 महीने पहले मिल जाते, लेकिन आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण ये नियुक्ति पत्र नहीं निर्गत हो पाए और 2 महीने की चुनावी भागदौड़ के बाद ये पहला अवसर है जब मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत आज आप सबके नियुक्ति वितरण कार्यक्रम से की है, क्योंकि हमारे लिए युवा और नौजवान हमेशा से प्राथमिकता में रहे हैं। क्योंकि मैंने लंबे समय तक विद्यार्थियों के बीच में, विश्वविद्यालय के स्तर पर, उसके बाद युवा राजनीति में राज्य के युवा और नौजवानों के बीच में काम किया है। इसलिए युवा हमेशा से हमारी प्राथमिकता में रहे हैं। इसलिए आज का यह अवसर भी आप सबके लिए, आप सबके साथ साथ मेरे लिए भी आज ये विशेष है कि मैं इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में आप सबके साथ सहभागी बन रहा हूं। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की जो प्रतिभाएं हैं, उनकी कभी कमी नहीं रही है। हर क्षेत्र में एक से एक प्रतिभावान लोग रहे हैं, जिन्होंने देश दुनिया में देवभूमि उत्तराखंड के नाम को बढ़ाया, मान सम्मान को बढ़ाया। और जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें उचित अवसर मिले, सही उनको दिशा मिले, रोजगार के अवसर तैयार करना। राष्ट्र की जो निर्माण की प्रक्रिया है,
उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगामी बरसात को देखते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश में श्यामपुर हट बाजार के पास नेशनल हाईवे से पुरानी चुंगी हरिद्वार मार्ग तक सड़क के दोनों तरफ बने नालों का निरीक्षण किया। इस दौरान नालों में गंदगी देख मंत्री अग्रवाल ने नाराजगी भी जाहिर की और मानसून से पहले नालों की सफाई करने के सख्त निर्देश भी दिए हैं, जिस पर अधिकारियों ने 5 जुलाई तक नालों की सफाई करने की बात कही है। शायद उसी का रिजल्ट है कि जो एक्सीडेंट यहाँ पे थे उनको हमने हटाने का भी काम किया था। ये लापरवाही का ही परिणाम इनको भी भुगतना पड़ा। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि जब बारिश पड़ती है स्वाभाविक तौर पे लोगों के घरों में पानी घुसता है। उसका एकमात्र कारण ये भी होता है कि हमारे यहाँ जो नाले बने हैं उन नालों को यदि हम प्रॉपर सफाई नहीं करेंगे और यदि ओवरफ्लो होगा तो लोगों के घरों में पानी घुसेगा। बहुत पहले मैंने जब एक तमाम प्रदेश के पीओज़ की एमएनएज़ की मीटिंग ली थी तब भी मैंने बहुत निर्देशित साफ शब्दों में किया था कि आप सभी नालों को साफ करेंगे। अधिकांश जगह हुए हैं। अब ये जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ एनएच का नाला है, हालांकि नगर निगम के हमारे कर्मचारियों ने इसमें सफाई की है। आपदा का दंश झेल रहे जोशीमठ पर मानसून की दस्तक खतरा बन रही है। जोशीमठ में दरार और भू धसाव के बाद खतरा बरकरार है। जोशीमठ को लेकर तमाम तरह के अध्ययन हो रहे हैं। जोशीमठ में अभी भी दरारें भरी नहीं हैं। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त न होने से बारिश का पानी भी खतरा बना हुआ है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि जोशीमठ को लेकर सभी लगातार सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब राज्य में गूंगी बहरी सरकार काबिज हो तो फिर क्या ही उम्मीद की जा सकती है। करण मारा ने कहा कि इसमें दोष हम नागरिकों का है, जो इतना सब होने के बावजूद भी उसी क्षेत्र के सांसद को जिताकर भेज रहे हैं। लगातार आप भी मैं भी पर्यावरणविद इस चिंता को जता रहे हैं, लेकिन जब अंधी बहरी गूंगी सरकार राज्य में काबिज है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। थोड़ा सा दोष हम नागरिकों का भी है। अंकिता भंडारी का इतना बड़ा केस हुआ, इतना अग्निवीर योजना की वजह से लोग बेरोजगार होने की संभावनाएं बढ़ गई। केदारनाथ में सोने की चोरी जिस सरकार ने करी उसी के सांसद को जिता के जब पब्लिक भेजेगी, जोशीमठ की बर्बादी जिसकी सरकार में हुई उसके बाद भी जोशीमठ से अगर वही पार्टी जीतेगी तो सरकार कैसे सुधरेगी। उत्तराखंड सरकार ने वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारों को और अधिक सशक्त किया है। सरकार के इस फैसले से अब वन पंचायत के सरपंच भी वनाधिकारी की तरह मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। वन पंचायतों के मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया है कि वन अपराधों को रोकने के लिए वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड में करीब 11,217 वन पंचायतें हैं। इसमें सुव्यवस्थित तरीके से कामकाज के लिए उत्तराखंड वन पंचायती नियमावली 2005 में बनाई गई थी। इसके बाद 2012 में इसे संशोधित किया गया और अब इसे मार्च 2024 में फिर से संशोधित किया जा रहा है, जिसमें अब वन पंचायत के सरपंच भी वनाधिकारी की तरह अवैध पातन, लकड़ी की तस्करी, अवैध खनन आदि पर मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। 1930 से लेके ये संस्था यहाँ बनी है। उत्तराखंड में वर्तमान में 11,217 वन पंचायतें अवस्थित है और इनको और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए कुछ आवश्यकताएं थी, नियमावली बदलाव करने की आवश्यकता थी, जो सरकार ने उसको हम लोगों ने यहाँ चेंजेस किए हैं। इसी क्रम में जो वन पंचायत के सरपंच हैं उनको उनके अधिकारों से उनको परिपूर्ण किया गया है। उनको ऐसी पावर दी गई है जो इनकी वर्तमान में आवश्यकता थी, वो वनाधिकारी के रूप में उनको ट्रीट किया गया है। साथ ही में उनके वन क्षेत्र में जो वन पंचायत का क्षेत्र है वहाँ पे अगर किसी प्रकार का वन अपराध होता है जो मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसके लिए वो अपना जुर्माना भी दर्ज कर सकते हैं। कोई कूड़ा वन पंचायत क्षेत्र में करता है, कोई अतिक्रमण की कार्रवाई करता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के उनको अधिकार दिए गए हैं। साथ ही में जुर्माना भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे भी उनको अधिकार दिए गए हैं जिसके अंतर्गत जो वन उपज है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मुख्य रूप से आपके जो छोटे मोटे घास है या आपका झूला है, इनका रवन्ना भी
राज्य में उपचुनाव को लेकर भाकपा माले ने बीजेपी के खिलाफ वोट की अपील की है। इसी के चलते भाकपा माले ने राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी नैनीताल पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने जनता से अपील की है कि जनता छल करने वालों को सबक सिखाए। उन्होंने ये भी कहा कि बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव को थोपा गया है, जिसे बीजेपी जेल भेजने वाली थी, आज उसी ही विधानसभा में लाने की ताकत लगाई जा रही है। वहीं नीट के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है। देखिए, बद्रीनाथ और मंगलौर में जो उपचुनाव हो रहा है, तो हम लोगों ने तो अपील किया है कि भाजपा को हराने के लिए लोग इस चुनाव में वोट दें। और बद्रीनाथ का खास तौर पर जो मामला है कि बद्रीनाथ में विधानसभा का उपचुनाव किसी दूसरी वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने वो उपचुनाव राज्य की जनता पर, बद्रीनाथ विधानसभा की जनता पर एक तरह से थोप दिया है। जिस तरह से तोड़ फोड़ की, दल बदल की भाजपा की राजनीति है, उसके चलते उपचुनाव हो रहा है। कल तक भाजपा के लोग कहते थे कि इस व्यक्ति को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भिजवाना है, आज भाजपा के लोग उस व्यक्ति को विधानसभा भिजवाना चाहते हैं। तो ये जो इस तरह की राजनीति है, इस राजनीति को शिकस्त मिलनी चाहिए। और मंगलौर में भी भाजपा ने जिस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है, उस व्यक्ति का एकमात्र रिकॉर्ड ये है कि वो देश के तमाम हिस्सों में घूम घूम करके अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से चुनाव लड़ता रहा है। उसका उत्तराखंड से, मंगलौर से कोई लेना देना नहीं। विकासखंड चंबा के देवरी मल्ली में मनरेगा और NRLM के अंतर्गत जंगलों की सुरक्षा, जल संरक्षण और संवर्धन के लिए विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय, CDO डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी समेत अधिकारियों और ग्रामीणों ने बायोफेंसिंग बांस की सघन रोपाई की है। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक ने विभागीय अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ बैठक करते हुए कहा है कि जिला अधिकारी के मार्गदर्शन और CDO के संरक्षण में देवरी मल्ली में अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। इससे भूमि संरक्षण, बाढ़ सुरक्षा, वाटर रिचार्ज और के साथ ही आय के स्रोत भी विकसित होंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज देवप्रयाग में नेशनल हाईवे 58 पर शिवमूर्ति के पास बड़ा हादसा हो गया, जहां एक पिकअप वाहन गहरी खाई में गिर गया। हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची देवप्रयाग पुलिस और रेस्क्यू टीम ने पिकअप सवार 2 घायलों को सड़क तक लाया, जहां एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई, जबकि दूसरे का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। शिवमूर्ति के सामने जहाँ पे जल संस्थान का वो है ऑफिस, उसके पास एक पिकअप जो है खाई में गिर गई है। इस सूचना पर हम लोग सभी मौके पर पहुँचे तो देखा कि ये गाड़ी पिकअप जो है खाई में गिर रखी थी और उसमें 2 व्यक्ति सवार थे। इसमें एक घायल था तथा दूसरे को गंभीर चोट थी। लग रहा था कि शायद उसकी मृत्यु होगी, फिर उनको हॉस्पिटल आया तो डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया है। और यह गाड़ी जो है सफदर खाल की तरफ से और ऋषिकेश जा रही थी। इसमें 2 ही व्यक्ति सवार थे और ज्ञात हुआ कि वहाँ पे एक बलगर आया था, जो बलगर पलटने के कारण जो है ये भी जो है नीचे की तरफ, बलगर से बचाने के लिए नीचे की तरफ काटी और ये जो है खाई में गिर गई। और इसके परिवार वालों को सूचना दी गई है। मृतक और जो मालिक है गाड़ी का एक ही गांव के हैं। मृतक ड्राइवर था और मालिक घायल। इसी के चलते लोहाघाट पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने प्रसिद्ध मानेश्वर महादेव मंदिर के बाबा रमनपुरी और एक और व्यक्ति को स्मैक के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एक के पास से 4.54 ग्राम तो दूसरे के पास से 3.49 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। SHO ने बताया है कि दोनों कोली ढेक के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति से स्मैक खरीदकर कहीं और बेचने का काम करते थे। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 6/2024 को भलाई जाने वाले रास्ते पर करीब 400 मीटर दूरी पर 2 व्यक्ति अलग अलग वाहनों पर मोटरसाइकिल और स्कूटी पर सवार व्यक्ति जो थे, हाईवे की तरफ से पुलिस चेकिंग टीम की और आने वाली पुलिस की टीम के चेकिंग के दौरान नंबर 1 अजय मेहरा पुत्र विक्रम सिंह मेहरा, उम्र 30 वर्ष, निवासी प्रेमनगर लोहाघाट, और दूसरा है रमनपुरी पुत्र गुरु कपिल मुनि और वो 55 वर्ष, निवासी मानेश्वर मंदिर पुजारी हैं और मूल है ग्राम धनगोली रानीखेत जनपद के हैं। इन दोनों के पास से करीब 4.54 ग्राम 1 से
और 3.49 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। और इनके जो ये लोग इनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि एक हमारे लोहाघाट का पारस ढेक पुत्र कैलाश ढेक है, वो यहाँ पर स्मैक लाकर बेचता भी है और ये लोग उनसे लेकर दूसरी जगह सप्लाई करते थे। 2014 में उत्तरकाशी के किशनपुर गांव तक सड़क तो पहुंच गई, लेकिन उसके बाद से इस सड़क पर ध्यान नहीं दिया गया। ठेकेदार को टेंडर तो दे दिया गया, लेकिन किसी ने यहां आकर ये देखने की हजामत नहीं उठाई कि जो पैसा जिस काम के लिए दिया गया था वो हुआ भी है या नहीं। ठेकेदार की लापरवाही से विभाग वालों को बार बार, क्योंकि बॉन्ड की एक सीमा होती है और उस सीमा के अंदर ठेकेदार काम नहीं कर रहा, उसका भी समय है। अजीब बात है कि क्षेत्र के विधायक भी जानते हैं कि समय सीमा के अंदर ठेकेदार काम नहीं कर रहा, फिर भी कार्रवाई नहीं की जा रही। राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया से लेकर विधायक तक विकास कार्यों को लेकर आए दिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देहरादून में बैठे पार्टी के प्रवक्ता यहां तक दावा कर रहे हैं कि राज्य में कुछ ही गांव ऐसे हैं जहां पर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है, जबकि सच्चाई तो यह है कि प्रदेश में सैकड़ों से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां के लोगों को सड़क तो छोड़िए मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। जो किशनपुर की रोड है, ये सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत लगभग 7 साल पहले बनी थी और आप सबको पता है कि बरसात में इतनी बहुत ज़्यादा बरसात होती है और सड़क में पूरे गड्ढे और पूरे जगह सड़क जो है की स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी और उसको सुधारने के लिए लगातार ग्रामवासियों द्वारा जब मैं भ्रमण पे गया तो उनके द्वारा और मैंने उनको विश्वास दिलाया था और उस सड़क को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी, हमारे लोक निर्माण मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी, उनके अथक प्रयास से वो सड़क डामरीकरण के लिए स्वीकृत हुई। उसकी निविदा लगी और टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद उसका बॉन्ड हुआ। ठेकेदार वहाँ पे काम कर रहा था। ठेकेदार की लापरवाही से विभाग वालों को बार बार, क्योंकि बॉन्ड की एक सीमा होती है और उस सीमा के अंदर ठेकेदार काम नहीं कर रहा, उसका भी समय है और वो अपनी परेशानी को वहाँ पर लिखता है और काम करने के लिए तैयार नहीं है। अब बरसात का सीजन शुरू हो गया। उत्तरकाशी मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी जनपद का सबसे बड़ा गांव किशनपुर है। यहाँ साल 2010 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क की स्वीकृति हुई। 2014 में सड़क गांव तक पहुंच गई। कार्यदायी संस्था PMGSY ने सड़क को लोक निर्माण विभाग को हैंडओवर कर दिया, पर ग्रामीणों का आरोप है कि 10 साल बीत जाने पर भी इस सड़क का डामरीकरण नहीं हुआ। ठग दिखाओ, मेरी आवाज़ बंद हो गई है BDG में लेके। और धन्यवाद मैं विधायक जी का भी करना चाहूँगा। इसमें विधायक जी ने यहाँ के लिए प्रोजेक्ट लाए, रोड के लिए स्वीकृति दिलवाई, लेकिन विभागीय लापरवाही और ठेकेदार की लापरवाही से हमारे गांव वालों के साथ छल किया जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को इसका टेंडर हो चुका था, बॉन्ड प्रक्रिया संपन्न हो गई थी, लेकिन अभी तक 6 महीने गुजर जाने के बाद इस पे डामरीकरण के नाम पर एक भी पत्थर यहाँ पर नहीं डाला गया है। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बाड़ागड्डी भटवाड़ी विकासखंड का सबसे बड़ा गांव ग्राम किशनपुर, जहां की जनसंख्या लगभग 1500 से ऊपर है और यहाँ पे 1000 प्लस वोटर्स हैं। इस गांव की इस प्रकार की अनदेखी की जा रही है विभाग द्वारा और विभाग बार बार लेटर पर लेटर खेल रहा है विभाग और ठेकेदार आपस में, और हमारे साथ इतना बड़ा छलावा किया जा रहा है। सभी ग्रामीण इतने मतलब रोष प्रकट हो रहे, कभी आंदोलन के लिए धमकी दे रहे, कभी कुछ हो रहे, बड़ी मुश्किल से लोगों को समझा रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि अगर इस प्रकार की लापरवाही ठेकेदार द्वारा की जा रही है, अगर विभाग बोल रहा है कि ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, तो क्या मतलब ऐसा कुछ नियम नहीं है उसमें कि हम ठेकेदार को बीच में सीधे अलग हटा दें। मैं ये दरख्वास्त भी करता हूँ सरकार से भी, शासन प्रशासन से, कि ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किया जाए जो इस प्रकार की लोगों को लापरवाही से वो कर रहे हैं। गांव के जनप्रतिनिधियों ने दौड़ भागकर इस सड़क के डामरीकरण के लिए पैसा स्वीकृत करवाया। सड़क के डामरीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग ने टेंडर जारी कर दिया, पर जिस ठेकेदार के नाम पर टेंडर खुला उसने आज तक डामरीकरण के नाम पर यहाँ पर एक पत्थर भी नहीं बिछवाया।
आप देखो बरसात आने वाली है, अब यहाँ पर किसी का डिलीवरी होगी, कोई कुछ होगा तो बड़ी समस्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमको। तो हमारी सरकार से यही मांग है, ये दरख्वास्त है कि आप इस रोड को जल्द से जल्द, जो टेंडर पास किया गया है इसको जल्द जो काम है इसका डामरीकरण का और पेंटिंग का ये सुनिश्चित करो। इस ठेकेदार को पहले हटाओ यहाँ से। ये ठेकेदार जो है जो सुनता ही नहीं है। हमने कई बार इसको बोला, बीएड कॉलेज का पुस्ता लगा रहे, इधर बीएड कॉलेज वाले से पैसा ले रहा है और विभाग से भी पैसा ले रहा है, दोनों जगह से पैसा खा के। अब जब हम इसको बोले कि पेंटिंग करा तो ये इसने 2-4 पिलर डाल के विभाग ने इसका जो पेमेंट जो है वो मार्च में निकाल दिया था। किशनपुर के ग्रामीणों का कहना है कि विभाग और ठेकेदार के बीच केवल पत्र व्यवहार चल रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। वहीं इस बीच इस सड़क पर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, पर ना तो विभाग सुध ले रहा और ना ही ठेकेदार। इसलिए यहाँ के लोग चाहते हैं कि इस ठेकेदार को हटाकर किसी और को काम दिया जाए। मेरा खुद का कई बार एक्सीडेंट हो चुका है, बट वह कि भगवान की कृपा है कि बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। या तो विभाग ये चाह रहे हैं अभी परसों से स्कूल खुल जाएगा, स्कूल खुलते ही इस रोड से बच्चों स्कूल की गाड़ियाँ चालू हो जाएगी। अगर उस दौरान कुछ हो गया, किसी के बच्चे को कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार होगा इसका? या तो विभाग होगा, या तो विभाग ने जिस ठेकेदार को इसका टेंडर दिया या तो होगा, हम तो उन्हीं के पास जाएंगे। विभाग हमेशा क्या बोलते हैं कि हमने टेंडर दे रखा है। अगर उन्होंने टेंडर दे रखा है, पास दे रखा है, तो ठेकेदार काम क्यों नहीं करा? अगर वो नहीं कर रहे तो कौन करेगा काम? विभाग करेगा, ठेकेदार करेगा, प्रतिनिधि करेगा कौन काम? अगर वो नहीं कर सकते, उनका बस का नहीं है, छोड़ दो अपना काम भाई। उनके काम की तनख्वाह मिल रही है, उनको फ्री में तो कर नहीं रहे। हम जब टैक्स भरते तब उनको तनख्वाह मिलती है। हमें इतना परेशान करके रखा हुआ उन्होंने। अगर वो नहीं कर सकते छोड़ दो, हम कर देंगे यार, मनरेगा में करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो छोड़ जाए, जितना पैसा पास हुआ वो दे दो, गाँव वालों को दे दो, हम कुछ मशीन लगा के करवा देंगे, खुद गाँव वाले कर देंगे। इतने परेशान हो चुके हम लोग। मौजूदा वक्त में यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ठेकेदार ने विभाग की ऐसी कौन सी नस पकड़ रखी है जो विभाग ठेकेदार को नहीं हटा रहा, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो फिर पूरा गांव परेशान हो जाता है, क्योंकि पैदल ही शहर तक आना मजबूरी बन जाता है। ये कहना साहब कि हमारा जो है 2010 से इस रोड पे अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। अब गड्ढे यहाँ से आगे तो बुरी स्थिति इस रोड की। हम लगातार दूध लाते गांव से, रोज डेली का आना जाना होता है हमारे गाड़ी का। तो 4 मरगाड़ी टूट गए, 3-4 बार हमारा दूध गिर गया इधर। अब यहाँ आजकल जो यहाँ पे टेंडर डाला गया था विभाग के द्वारा, उस ठेकेदार ने 2-4 पुश्ते लगाए इधर, 2-4 पिलर बनाए, जिसमें बेनिफिट था वो खा गए अपने आप। उसके बाद यहाँ जो ग्रोटिंग नहीं बिछा रहा है। कई बार हमने शासन प्रशासन को इस बारे में सचेत किया कि ठेकेदार के प्रति कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। उत्तरकाशी के किशनपुर के ग्रामीणों की समस्याओं पर गंगोत्री विधानसभा के बीजेपी विधायक सुरेश चौहान कह रहे हैं कि अब तक बरसात का समय शुरू हो गया है, लिहाजा बरसात में अगर डामरीकरण किया जाता तो पानी में डामरीकरण उखड़ जाएगा। बरसात में वैसे भी डामरीकरण कराना, अगर डामरीकरण हो गया तो पूरा उखड़ जाता है। तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। परसों ये मामला क्षेत्र पंचायत की बैठक में भटवाड़ी में भी ये मुद्दा वहाँ के सम्मानित प्रधान, वहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों ने उठाया, और हमने, क्योंकि उस बैठक में जिलाधिकारी भी थे, मैं भी था, सभी जनपदीय अधिकारी थे और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे, तो पुनः उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि कैसे सड़क को तत्काल जो है, क्योंकि अभी बरसात शुरू होने वाली है, तो मुझे नहीं लग रहा कि बरसात से पहले वो सड़क पूरी होगी, लेकिन उसको पूरा कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि विभाग अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत की वजह से इतने वर्षों बाद भी सड़क का डामरीकरण नहीं हो पाया है। बीजेपी के विधायक कार्रवाई के बदले दलीलें दिए जा रहे हैं, जबकि गांव के लोगों का कहना है कि विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, गांव के लोगों ने बीजेपी को ही वोट किया है, लेकिन अगले चुनाव में वोट बहिष्कार किया जाएगा। गाँव की बात करूँ तो ये उत्तरकाशी जिले में सबसे बड़ा गाँव है, और इस गांव की अगर आप रोड की हालत देखिए, मार्केट से केवल 12 किलोमीटर दूर है। इस गांव की रोड की वो हालत है, इतना तो कहीं जो ऑफ रोड, कहीं दूर दराज गांव की रोड की हालत ऐसी नहीं होती है। विभाग की लापरवाही इतनी हद तक हो चुकी है कि या तो विभाग ये चाह रहा है कि किसी का एक्सीडेंट हो, आए दिन इस रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, थोड़े बहुत एक्सीडेंट होते हैं, या तो विभाग या प्रशासन ये चाह रहा है कि बड़ा एक्सीडेंट हो तब जाके वो कार्रवाई करेंगे। नहीं तो इस तरह की अनदेखी करना, और शासन प्रशासन के होते हुए हर अधिकारी के पास हम जा के थक चुके हैं।
मतलब अब हमारी हालत ये हो गई है कि हम अब ये सोच रहे हैं कि अगले 3 साल बाद 2027 में आने वाले जो विधानसभा चुनाव है हम उसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं। इससे पहले भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है, मौजूदा सरकार को वोटिंग हुई है, अभी माननीय सांसद जी को भी यहाँ से 300 के ऊपर वोटिंग हुई है, उससे पहले विधायक जी को भी हुई थी। हम तो उन्हीं के पास जाएंगे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे जो गांव के खुद के प्रतिनिधि वो थक चुके हैं। आपने इससे पहले बाइट देखी, उनकी आवाज़ ख़राब हो चुकी है, जूते घिस गए उनके, उन्हीं की खुद के 2-3 बार इस पे एक्सीडेंट हो चुके इसी रोड पे। प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, लिहाजा उम्मीद यह है कि डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास कार्य किए जाएंगे। लेकिन मौजूदा स्थिति है कि राज्य के सीएम अधिकारियों को दिशा निर्देश तो दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि सीएम की बातों पर अधिकारी गंभीर नहीं होते, जिसका नतीजा यह है कि तरह तरह की खबरें मीडिया की सुर्खियां बन रही है, जिसकी वजह से सरकार की बदनामी भी हो रही है। हॉर्नबिल टीवी के लिए उत्तरकाशी से दीपक नौटल की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।